शिक्षक कोई नौकर नहीं है, ये सब पब्लिक सर्विस में है। सब कोई अपनी रोजी रोटी के लिए अकॉर्डिंग टू चॉइस वो अलग अलग विभाग में कार्यरत है, लेकिन सम्मान का अधिकार तो सबको है। तो उस एक सेक्रेटरी होकर के आम शिक्षकों को असम्मान करेंगे तो हम लोग तमाशा देखेंगे। शिक्षकों की कमी तो भारी कमी है, उन कमी को भरने के लिए बीएड को आप बहाल कर दीजिए ना आप, और फिर से डीएलएड को आपको 1 to 5 के लिए बहाल कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में शिक्षक बहाली होनी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फरमान आता है जिसके बाद जो बिहार के तमाम बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। हम इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी। सर, किस रूप में देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ऐसे में बीएड कोर्ट के फैसले की जानकारी मुझे नहीं है, ये जानकारी मुझे आप ही लोगों से मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो, और उस ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकती है सरकार। इसलिए शिक्षा को लेकर के इतनी जो विसंगतियां हैं, और शिक्षा को लेकर के शिक्षकों का इतना बड़ा जो आंदोलन चला, असंतोष हुआ, हम लोग भी उसके आंदोलन को हम लोगों ने समर्थन दिया। और सरकार का रहा कि भाई हम चाहते हैं कि शिक्षा मजबूत हो, दुरुस्त हो, इसके लिए बीपीएससी के जरिए हम बहाली ले रहे हैं। तो बीपीएससी के जरिए जो बहाली आप ले रहे हैं, तो 1 to 5 तक का जो आप बहाली लेना चाहते हैं, तो ये बीएड लोग अगर स्टूडेंट्स 1 to 5 में अगर आप बहाल नहीं कर सकते तो उनका आप परीक्षा लेना क्यों चाहते हैं? और अगर परीक्षा आप ले लेते हैं तो फिर तो उसको बहाल कीजिए, मिडिल स्कूल के लिए और हाई स्कूल के लिए बहाल कीजिए आप उसको। तो लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन अतुल प्रसाद बोल रहे हैं कि हम लोग 24 को लेंगे ही। लेकिन अब जो तो बीएड अभ्यर्थी तो परीक्षा दे देंगे तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि अब आप लोगों को एबिलिटी नहीं है 1 to 5 तक। देखिए, सरकार प्राधिकार है अपने आप में, तो मैं चाहता हूं कि सरकार शिक्षा को दुरुस्त करने में जो अभ्यर्थी है या नियोजित शिक्षक है या जो लोग भी है, इनको परेशान न करे, तंग न करे, इनके भविष्य के प्रति स्पष्ट कारगर डिसीजन ले और अंधेरे में ना रखे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई तमाम नियुक्तियां हो जाए और आप सरकारी शिक्षक हो जाएंगे, उसी तरह से मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय, विद्यालय +2 में भी शिक्षकों की कमी तो भारी कमी है। उन कमी को भरने के लिए बीएड को आप बहाल कर दीजिए ना आप, और फिर से डीएलएड को आपको 1 to 5 के लिए बहाल कीजिए। यानी कि आपने बोला कि अंधकार में नहीं रखिए, यानी कि सरकार है जो अंधकार में रखते हैं शिक्षकों को। ये तो अंधकार में है ना। अब वो जो बीएड अगर एग्जाम देंगे और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये इसके एग्ज़ाम का क्या होगा? तो सरकार को बोलना चाहिए ना, भाई उसका एग्ज़ाम हम ले लेते हैं, उनको हम मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में या +2 में उसको हम बहाल कर देंगे। यानी कि जो बीएड अभ्यर्थी बिहार में परेशान हैं उनके साथ आप लोग हैं। बिल्कुल, उनके साथ जो परेशानियां, उनके समस्याओं के साथ आप तमाम शिक्षकों के प्रति हमारी सहानुभूति है। सरल किया जाए, विसंगतियों को दूर किया जाए, शिक्षकों का अपमान न हो, शिक्षक उपेक्षित ना हो, लांछित ना हो, सम्मानजनक उनसे काम लिया जाए। हम इस पक्ष में हैं, और इसके लिए त्वरित गति से फैसला लेना चाहिए, लंबित नहीं रखना चाहिए। यानी कि जो परीक्षा होने वाले बिहार में, उसमें सरकार इसको जो बीपीएससी 24 तारीख को एग्जाम होने वाले उसको रोक कर और इसमें तुरंत कार्रवाई करवाएं, तुरंत कार्रवाई करे और अपनी नोटिस में आए। और आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि सेक्रेटरी और शिक्षा मंत्री और उनके जो पदाधिकारी और सीएम की जानकारियों में ये चीज़ है कि नहीं। कभी कभी पता चलता है कि सीएम को जानकारी नहीं है, कभी कभी सेक्रेटरी क्या कर रहा है तो शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं है। तो ये जो विसंगति है, आपस का सामंजस्य करना होगा ना, ताकि हमारी जो जनता है, हम जनता के रूप में देखते हैं, जो बीएड स्टूडेंट्स है, अभ्यर्थी है, उसको हम जनता के रूप में, वो परेशान ना हो। लेकिन आपने सर बड़ी बात बोल दी कि सीएम को जानकारी नहीं। सीएम को कैसे जानकारी नहीं हो सकता? सीएम तो आप देख ही रहे होंगे, शिक्षा विभाग नहीं देखेंगे तो किससे अभ्यर्थियों का? अरे ऐसी बातें आती है कि कुछ जानकारियों का आपस में आदान प्रदान नहीं होने से भी परेशानियां होती है, तो वो हो जाए और आप लोग भी ये सब काम कीजिए। लेकिन और जिस तरह से बात करें कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 तारीख को शिक्षकों के लिए कहें कि पहले बहाली होने आने चाहिए, उसके बाद आपको नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी की बात करेंगे। लेकिन अभी भी नियोजित शिक्षक हैं जो नाराज चल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, अपने अंधकार में रहने की बात कही।
तो क्या अंधकार में ही रख रहे अरे हैं? अंधकार में मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षक को लगता है नियोजित कि हम अंधकार में हैं, होगा कि नहीं होगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सरकारी शिक्षक हैं, घोषणा की देरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग आपके साथ रहेंगे, घोषणा करवा के छोड़ेंगे। घोषणा करवा के जी, अब हम मुख्यमंत्री का एक आग्रह है कि अच्छा ठीक है, हमारे नियोजन हो जाए, नए शिक्षकों की बहाली हो जाए, उसके बाद हम आप सब सरकारी शिक्षक हैं। तो इसलिए कोई मैंने अंधेरा में यहाँ रहने की बात नहीं। सर एक सवाल लेंगे, जिस तरह से के पाठक जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं वो नए नए फरमान निकाल रहे हैं शिक्षा विभाग में, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अरे के पाठक क्या चाहते हैं? झटका से सब चीज ठीक नहीं ना हो जाएगा। जो 20 साल में गड़बड़ियां हुई अचानक 1-2 दिन में ठीक नहीं ना हो जाएगा। हमारा कहना है शिक्षा संबंधी जितनी भी चीजें हैं, चाहे फिजिकल शिक्षक हो, चाहे तालीमी मरकज हो, चाहे टोला सेवक हो, इन तमाम को समग्र रूप से इन पर आपको पॉलिसी बनानी होगी। ये इंटीग्रेटेड है, समेकित है, ये अलग अलग नहीं है। और के पाठक साहब को कुछ देखना चाहिए कि भाई एक वन स्टेप आफ्टर अनदर स्टेप हो। झटका से सारी चीज करते हैं तो कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा ना। पहले शिक्षकों को हमें विश्वास में लेना होगा, शिक्षक अपमानित महसूस ना करे। शिक्षक कोई नौकर नहीं है, ये सब पब्लिक सर्विस में है। सब कोई अपनी रोजी रोटी के लिए अकॉर्डिंग टू चॉइस वो अलग अलग विभाग में कार्यरत है, लेकिन सम्मान का अधिकार तो सबको है। तो उस एक सेक्रेटरी होकर के आम शिक्षकों को असम्मान करेंगे तो हम लोग तमाशा देखेंगे। लेकिन सर 2024 का चुनाव भी बेहद नज़दीक है, ऐसे में इस तरह से शिक्षकों के साथ देखा जाए तो शिक्षक प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, अब बीएड अभ्यर्थी भी परेशान दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी खमियाजा भी आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बेहद हर चीज चुनावी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। लेकिन शिक्षक भी जीवन चुनावी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमारा कि शिक्षकों की जो परेशानी है, उनकी जो आशंका है, उनको हमें दूर करना चाहिए। लेकिन परेशान तो दिख रहे हैं शिक्षक ना, आप भी बोले कि परेशानी है, तो इसे में तो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार से शिक्षकों को अपमान किया जा रहा है। शिक्षकों को तो हुआ तो शिक्षक तो आप सरकारी शिक्षक है, आप समझ लीजिए। आप नियोजित शिक्षक अब नियोजित नहीं है, वो सरकारी शिक्षक ये घोषणा होने की देर है। इसलिए कोई अगर आपको गुमराह करता है तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, उसमें फंसने की जरूरत ना नहीं फंसने की जरूरत। यानी सरकार आप लोगों के साथ, हम लोग सरकार के साथ है, सरकार हम लोग के साथ है। और सरकार को कहीं अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है तो उसको दूर कराएंगे। हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, तुरंत कीजिए सब। चलिए, ये थे हमारे साथ सीपीआई माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।